आपसे बातचीत में ये भी पता चला कि अगर आप 20,000 तक का लेवल यहाँ से आय कर रहे हैं तो लार्ज कैप्स क्या फ्रंट सीट ले सकते हैं, और जिस तरह से अभी तक मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे थे, लाइफ टाइम हाई बना चुके हैं, क्या वो थोड़े से बैक सीट पर आ जाएंगे? ये बहुत जबरदस्त रैली है। देखा हमने मिड एंड स्मॉल कैप्स में। और जब अजय और आपके साथ प्रियंका बात हो रही थी फर्स्ट क्वार्टर में, फरवरी मार्च में, तब भी हमने डिस्कस किया था। और आपने भी एग्री किया था कि मिड और स्मॉल कैप जो है स्पेस अच्छा लग रहा है, और वो वैसे ही प्ले आउट हुआ है। और पोर्टफोलियोज में मतलब 35 से 40% के रिटर्न है एक अप्रैल से अगर मैं लूँ तो ऑब्वियसली इस तरह की जब रिटर्न बनती है तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, और एक थोड़ा कंसोलिडेशन भी होता है। तो मुझे लगता है अब मिड और स्मॉल कैप की जो रैली थी अब वापस लार्ज कैप्स में आएगी, क्योंकि लार्ज कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया है रिलेटिवली। अगर मैं देखूं तो निफ्टी सिर्फ 11% के ऊपर नहीं है एक अप्रैल से पिछले 4 महीने में। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज कैप में वापस चर्न आउट करना। और इसमें लार्ज कैप्स में भी पर सेलेक्टिव मुझे लगता है प्लेस हैं, जैसे ऑटोज है वो बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। और दूसरी तरफ बैंक्स हैं, लार्ज बैंक्स जिन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया। आई थिंक 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आएगा तो वो भी मुझे लगता है कैचअप रैली होगी उधर भी। तो थोड़ा फोकस लार्ज कैप्स पे वापस आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और यही मुझे लगता है कि इंडेक्स को भी ड्राइव करेगा अपने नेक्स्ट टेक्निकल हाई पे। ठीक है। इस बीच अबे जो मार्केट के अंदर अभी चर्निंग हो रही है, इस चर्निंग के अंदर सेक्टोरल मूव्स थोड़ा आ रहा है। कुछ एक सेक्टर्स अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि रेलवेज है, डिफेंस है, लेकिन कुछ एक सेक्टर्स में प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का, जैसे कि एफएमसीजी है। आप किस पे ज़्यादा बेरिश हैं? आपको लग रहा है कि इसके अब दिन थोड़े लद गए हैं, इसको थोड़ा पीछे डाल देना चाहिए अब? गुड मॉर्निंग टेम्पी। मुझे लगता है ये आईटी सर्विसेज का एक स्पेस है। ये लार्ज कैप आईटी सर्विसेज ये अंडर परफॉर्म करेगा साल भर, क्योंकि ये कंपनीज अपना बिजनेस रिओरिएंट नहीं कर पा रही हैं। और मैं यहाँ पे डिमांड स्लो डाउन और ये कॉस्ट इन्फ्लेशन ये फैक्टर्स नहीं देख रहा हूँ टेम्पी। मैं ये देख रहा हूँ कि जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही है बहुत रैपिडली। एआई की तरफ जा रही है, सॉफ्टवेयर पे, जीपीयूज पे जा रही है, हार्डवेयर पे। और यहाँ पे मुझे लगता है हमारी जो कंपनीज हैं वो पीछे रह रही हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल फॉलो कर रही हैं। तो मुझे लगता है आईटी सर्विसेज एक ऐसा स्पेस है जिसमें कि लो ग्रोथ भी रहेगा साल भर और मार्जिन कंप्रेशन भी रहेगा। तो जितना हिस्टोरिकल मार्जिन डबल 20-22-23% का जो ईबिट मार्जिन का एक्सपेक्टेशन हमेशा रहता था वो कम होगा। मुझे लगता है सब 20% मार्जिन भी दिखेंगे। तो आईटी सर्विसेज में मैं थोड़ा बेरिश हूँ साल भर के व्यू से लेके। अदर देन दैट मुझे लगता है कुछ मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक्सपोर्ट्स पे फोकस करते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, वो एक सेक्टर है जो मुझे लगता है कि अच्छा करेगा, जिसमें इन्वेस्टर्स को अपना ध्यान रखना चाहिए। ईएमएस प्लेयर्स हैं, महंगे हो गए हैं, थोड़े वैल्यूएशंस आर नॉट इन फेवर, पर फिर भी लॉन्ग टर्म स्टोरीज इंटैक्ट हैं। डिक्सन, एवलॉन, एम्बर जैसी कंपनीज जो एक्सपोर्ट्स नहीं करते हैं पर इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एक नेचुरल फायदा उनको इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट्स का होता है। तो आई थिंक ये ब्राइट स्पॉट्स भी हैं। पर जैसे आपने पूछा, मुझे लगता है आईटी सर्विसेज एक ऐसा स्पेस है जो अंडर परफॉर्म करेगा अगले साल।